नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, मार्केट जो है वो जो हमने कल डिस्कशन किया था वीडियो के अंदर, उसमें आपको ये कहा था कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स दिए थे आप लोगों को कि भाई इस लेवल्स के ऊपर मार्केट अगर निकल जाए तो आप बेरिश मत रहना। और खासकर हमने बैंक निफ्टी के बारे में चर्चा किया था कि बैंक निफ्टी बिल्कुल भी वीक नहीं चल रही, और ये वीक चर्चा तो हम जो डेली बेसिस के ऊपर करते हैं दोस्तों। हमने कल देखा था कि 18,500 की जो पुट राइटिंग थी वो कैरी फॉरवर्ड करके गए थे कौन? बड़े प्लेयर्स। और देख लेते हैं कि मार्केट के अंदर 18,500 की पुट राइटिंग का क्या हुआ। दोस्तों, मार्केट जब आप आज ओपन हुई तो आप देखेंगे कि मार्केट आज थोड़ी सी गैप अप ही ओपन हुई। मार्केट जो है गैप अप ओपन हुई, गैप अप ओपन होने के बाद इसने गैप फिल किया। और यहाँ पर उस वक्त जब यहाँ पर इस लेवल के आसपास जो है आपका इस लेवल के आसपास जो है 18,500 का जो है पुट क्लोज कर दिया गया था, जो एफ आई कैरी फॉरवर्ड करके जा रहे थे। और इस वक्त जो पुट का प्राइस था वो था तकरीबन तकरीबन 40 रुपए के आसपास। तो दोस्तों, 35 या 40 रुपए के आसपास चल रहा था वो। तो इस वक्त यहाँ पर पुट जो है क्लोज कर दिया गया था। दोस्तों, यहाँ पर कॉल राइटिंग भी फ्रेश करी गई थी इस लेवल के आसपास, जो कि 18,500 की ही थी। अब वो लाइव मार्केट में पता नहीं चलता कि बड़ी बड़ा प्लेयर कर रहा है या फिर छोटा प्लेयर कर रहा है। तो बट कोई कॉल राइटिंग यहाँ पे कर रहा था, और ये कॉल राइटिंग जो है 112 रुपए की करी गई थी, जिसकी वजह से मार्केट ने दो बार नीचे, एक और दूसरा ये, तो दो बार यहाँ पर मार्केट ने नीचे की तरफ आया भी। और यहाँ पर एग्जैक्टली क्या चल रहा था यहाँ पर इस दौरान जो है केवल दो ही चीज चल रही थी। एक तो पुट सेलिंग की जो है प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी बड़े प्लेयर के द्वारा, ठीक है, जो प्रॉफिट में कटी उनकी, डेफिनेटली कटी। और जो है कॉल राइटिंग भी चल रही थी, कॉल सेलिंग का भी काम, यहाँ पर कॉल राइटिंग का मतलब काम चालू था। और ये कॉल राइटिंग हुई कहाँ थी? इस कैंडल पे हुई थी, इस कैंडल के टॉप पे। तो दोस्तों, यही अपडेट मैंने किया था आप लोगों को आज सुबह सुबह मार्केट के अंदर, कि आप लोग समझ जाइएगा थोड़ा सा कि यहाँ पे मार्केट में सिचुएशन जो हमें डाटा पॉइंट्स पे दिख रही थी वो मैंने आपको अपडेट भी की थी। और वो सिंपल एक ही चीज़ थी, क्या थी? कि भाई यहाँ पर जो है मार्केट के अंदर जो है आपका पुट राइटिंग का प्रॉफिट क्लोज हो रहा है, जो कि 18,500 की पुट राइटिंग कैरी करके गए थे कौन? बड़े प्लेयर, और उन्होंने यहाँ पे वो क्लोज कर दिया था। यहाँ पर फिर उसके बाद ये क्या हुआ? यहाँ पर जब इस लेवल के कहीं आसपास जो है यहाँ पर कॉल राइटिंग जो जिस बंदे ने की थी उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, और वो मार्केट से बाहर हो गया इस लेवल के आसपास, इस कैंडल के आसपास ही। जो भी ये डिप था, वो जो डिप के बाद जब ये मार्केट यहाँ पे आया तो जिसने भी यहाँ पे कॉल राइटिंग की थी उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया था। तो यहाँ पर जब स्टॉप लॉस हिट हुआ तो यहाँ पर ये हुआ क्यों? यहाँ पर ये समझना होगा। डाटा पॉइंट्स हमारे सामने चलते रहते हैं स्क्रीन के ऊपर, इसलिए मैं आपको ये सब अपडेट कर बता पा रहा हूँ कि यहाँ पर जो कॉलराइटिंग अगर बैठा था ना, उसका स्टॉप लॉस कैसे हिट किया गया? यहाँ पर जो स्टॉप लॉस हिट किया गया वो किया गया फ्यूचर्स की शॉर्ट कवरिंग की वजह से। किसके द्वारा? फ्यूचर्स की शॉर्ट कवरिंग की वजह से। और ये फ्यूचर की शॉर्ट कवरिंग किसने की थी? ये एफ ने कर दी थी, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया ये मार्केट यहाँ पर ऊपर क्यों गया? यहाँ पर मार्केट इसलिए ऊपर गया क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर की शॉर्ट कवरिंग हुई। तो दोस्तों, यहाँ पर पुट राइटिंग करी गई, ठीक है, पुट राइटिंग करी गई यहाँ पर, सॉरी, पुट राइटिंग क्लोज करी गई, ये भी प्रॉफिट में कटी बड़े प्लेयर के। फिर यहाँ पर जो है कॉल राइटिंग जिसने की थी उसका स्टॉप लॉस हिट कराया, कैसे कैसे? कि भाई यहाँ पर शॉर्ट्स में पूरी शॉर्ट पोजीशन जो प्रॉफिटेबल चल रही थी, थोड़ी बहुत आज वो क्लोज की गई है एफ के द्वारा। तो वो पोजीशंस भी जो है प्रॉफिट में बुक हुई, ठीक है। अब यहाँ पर जब मार्केट पहुंची, यहाँ तक जो है मार्केट के अंदर कुछ भी ऐसी एक्टिविटी नहीं थी ऑप्शन चेन के ऊपर जो कि बहुत ज़्यादा मतलब एग्रेसिव हो या फिर आपको कुछ इंडिकेशन दे सके। इसलिए मैंने आपको यहाँ तक जो है कोई भी इंडिकेशन नहीं दिया, कोई भी अपडेट नहीं दिया था। और इवन इवन जो है यहाँ पर जो है इस लेवल के आसपास फ्रेश कॉल राइटिंग की गई थी। आज दो बार किसी ने फ्रेश कॉल राइटिंग करने की कोशिश की थी, ठीक है। और यहाँ पर जब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था तो यहाँ पर जो है आपका फ्रेश कॉल राइटिंग की गई, और कॉल राइटिंग की वजह से मार्केट नीचे भी एक बार लेके जाने की कोशिश की गई। लेकिन दोस्तों, सिंपल है, यहाँ पर अगर किसी ने फ्यूचर को कवर किया है तो वो अगर वो बड़ा प्लेयर है तो वो मार्केट को नीचे क्यों आने देगा? नहीं आने देगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये हमें समझना होगा। तो होता क्या है, ये सब चीज़ मैं आपको क्यों बता पा रहा हूँ? क्योंकि ये हमारे ऑटोमेटेड सिस्टम के ऊपर सब कुछ आता है, रिफ्लेक्ट होता है। फिर यहाँ पर
एग्जैक्टली 3 बजे मैंने आपको मैसेज आया कि भाई 3 बज चुके हैं, अब यहाँ पर जो कैश बाइंग आएगी। और ये मैंने सारे मैसेजेस कहाँ किए थे, ये सारे मैसेजेस मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर किए थे, और जाके आप टाइमिंग भी मैच कर सकते हो सारे के सारे मैचेस, सारे के सारे मैसेजेस की। और ओरिजिनल टेलीग्राम के साथ ही ज्वाइन करना, क्योंकि ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल जो सिनारियो है वो केवल एक इतना सही सिनारियो है कि यहाँ पर कैश बाइंग जो की गई बहुत हैवीली की गई, और जिसके वजह से जो ये कॉल राइटर थे इनका भी स्टॉप लॉस हिट कराया गया। तो आज सारे के सारे बंदे जो है कॉल राइटर्स के पीछे पड़े हुए थे, और दो तरीके से कॉल राइटिंग का स्टॉप लॉस हिट कराया गया ड्यूरिंग द इंट्राडे। एक तो यहाँ पे कॉल राइटिंग की गई थी, तो यहाँ पर फ्यूचर शॉर्ट कवर करके इसका स्टॉप लॉस हिट करा गया। फिर यहाँ पर जो कॉल राइटिंग फ्लैश की गई थी इसका स्टॉप लॉस हिट कराया गया कैश बाइंग के थ्रू। ठीक है, तो दो तरीके से आज यहाँ पर काम हुआ। और दोस्तों यहाँ पर जब कैश बाइंग हुई, तो जब इस कैश बाइंग के अंदर सारे के सारे कॉल राइटर्स आउट हो चुके थे मार्केट से, वो गिव अप कर चुके थे। और यही अपडेट मैंने मेंबर्स को दिया था कि यहाँ पर, और जब ये सब चीज़ हमने देखी कि आउट ऑफ मार्केट हो चुके हैं कौन, कॉल राइटर्स, और ये चीज़ हमने देखी, तो हमको क्लियर सिग्नल मिल चुका था यहाँ पर ही कि भाई जब ये कैश बाइंग हुई थी यहाँ पे मैं सिग्नल मिल चुका था, और कॉल राइटर भाग चुके थे कि भाई यहाँ पर डाटा जो है बहुत पॉजिटिव है। और ये चीज़ जब हमने देखी तो हमने अपने मेंबर्स को सिंपल बोला कि आप बुलिश पोजीशंस ही कैरी करिएगा, कोई भी शॉर्ट पोजीशंस कैरी नहीं करना। तो अब ये था आज का अपडेट, समझ में आ गया होगा आज की मार्केट किस तरीके से चली, और ये सब चीज़ जो है आपको डाटा पॉइंट्स, क्लोजिंग डाटा पॉइंट्स में भी दिखेगी। दोस्तों यहाँ पर जो हम एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ ढंग से समझना। देखो यहाँ पर जो कोलेटिंग सॉरी फ्रेश शॉर्ट कवरिंग जो आज की गई थी, जिसकी वजह से स्टॉप लॉस हिट हुआ था, वो किसने किया, वो शाम को डाटा बता दिया है। डाटा किसने बताया, डाटा ने क्या बताया, देखो यहाँ पे 4% के आसपास जो है शॉर्ट्स कवर किए गए थे, यानी कि एफ आई आई कॉल राइटर के पीछे पड़े हुए थे। ठीक है, कॉल राइटर के पीछे पड़े हुए थे, इनका स्टॉप लॉस 2 बार हिट कराया गया। ठीक है, और साथ में कैश बाइंग भी जो है एफ आई आईज ने ही करी थी। तो यहाँ पर अब ये सब चीजें लाइव मार्केट में नहीं दिखता, लेकिन वहां पर मिक्स डाटा दिखता है, सभी का दिखता है, एफ आई का भी दिखता है, प्रोप्राइटर का भी दिखता है, रिटेल ट्रेडर का भी दिखता है। तो मतलब सबका एक साथ दिखता है, वहां पर किसी का अलग अलग नहीं दिखता। बस वहां पर आपको एक अजम्पशन लेके चलना होता है लाइव मार्केट डाटा के अंदर कि हाँ भाई कुछ तो हो रहा है, और उसको आपको देख कर, उस डाटा को देखकर आपको एजम्पशन लाइव मार्केट में करना होता है, एनालिसिस करनी होती है। अब किसने वो काम किया, किसने वो कांड किया, वो सब पता लगता है जब मार्केट का डाटा शाम को आ जाता है। ठीक है, तो जो भी हमने आपको बताया वो सब आपको डाटा पॉइंट पे भी दिख रहा है। तो ओवरऑल जो कहानी है वो आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है। देखिए दोस्तों, आज की जो क्लोजिंग है उसके बाद जो है बिग प्लेयर्स ने आज के दिन एफ ने मतलब और डी दोनों ने जो है इक्विटी सेगमेंट में बाइंग की है। ये लाइव मार्केट में हमको सब समझ में आ चुका था। 3 बजे के आसपास मैंने मैसेज भी डाला था अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, याद रखना। प्रोप्राइटर्स ने कल पुट राइटिंग जो है वो 18,500 की, और एफ ने 18,500 की, दोनों ने सेम ट्रेड लिए थे। कल 18,500 की जो पुट राइटिंग थी वो ली थी, और ये सुबह सुबह क्लोज भी कर दी थी तकरीबन 40 रुपए के आसपास। ठीक है, और आज जो है वो पुट राइटिंग उन्होंने करी जब मार्केट में शॉर्ट कवरिंग, जब कैश बाइंग से पहले इन्होंने पुट राइटिंग करनी शुरू कर दी थी प्रोप्राइटर्स और एफ ने। 3 बजे से पहले 2:45 के आसपास ये शुरू हो चुके थे पुट राइटिंग करना। ठीक है, जिसकी बाद जो है कैश बाइंग आई थी। तो यहाँ पर जो पुट राइटिंग है वो एग्जैक्टली 18,600 के लेवल के आसपास की गई है, और ये कैरी फॉरवर्ड करी गई है बड़े प्लेयर के द्वारा, यानी कि बड़ा प्लेयर कॉन्फिडेंट है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है, यहाँ पर कोई डरने वाली बात नहीं है। और ये जो है पुट बाइंग में फंसे हुए हैं रिटेल ट्रेडर्स, और ये कल की पुट बाइंग जो थी वो इनकी लॉसेज में है, तो आज भी इन्होंने पुट बाइंग को कैरी फॉरवर्ड कर रखा है। तो यानी कि डाटा पॉइंट्स जो है वो ऑप्शन चेन के जो है वो बुलिश हैं फिलहाल। बड़े प्लेयर्स इस वक्त बुलिश बैठे हुए हैं। ओवरऑल डाटा देखेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शंस का दोनों का मिक्स करके, तो यहाँ पर देखेंगे आप प्रोप्राइटर जो है वो धीरे धीरे बुलिश होते जा रहे हैं। एफ जो है वो यहाँ पर अब ओवरऑल बुलिश, नेगेटिव से बुलिश होते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, बुलिश तो है। डीआईज जो है वो यहाँ पर अब धीरे धीरे 1 लाख से पोजीशन घटा घटा के ये 85,000 कर चुके हैं। रिटेल ट्रेडर को हमेशा यही लग रहा है कि वो जो न्यूज़ में सुनता है कि रिसेशन आने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, तो सेंटीमेंट जो है रिटेल ट्रेडर के इस वक्त बहुत बेरिश है। तो यहाँ पर जो बुलिश पोजीशन थी उनको क्लोज कराया गया, उसके बाद जो है अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा नेगेटिव पोजीशन होल्ड करके बैठा हुआ है रिटेल ट्रेडर, और यही सेंटीमेंट का फायदा उठाया जा रहा है किसके द्वारा, बड़े प्लेयर के द्वारा। अब मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि जब कभी भी ये बुलिश होने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर बड़ा प्लेयर जो है
अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेगा और फिर मार्केट को नीचे लेके आएगा। तो ये सच्चाई है कि बड़ा प्लेयर हमेशा मार्केट को अपने साथ मतलब उस हिसाब से चलाता है जो कि रिटेल ट्रेडर को लॉस पहुंचा सके। ठीक है, तो याद रखना है इस चीज को, मार्केट कभी भी रिटेल ट्रेडर को प्रॉफिट नहीं देती है। डाटा पॉइंट्स हेल्प करेंगे आपको अगर आप रिटेल ट्रेडर हो तो, और डिटेल डाटा पॉइंट्स सब कुछ बता देता है जैसे कि मैं आपको डेली बेसिस के ऊपर बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पर ट्रैकर के हिसाब से, ट्रैकर में कोई भी पोजीशंस इस वक्त अभी तक कोई भी पोजीशंस जो हैं चेंजेस नहीं किए गए हैं। ज़्यादातर जो आज की डाटा अगर देखेंगे तो 2-2,500 की पोजीशन जो है केवल क्लोज की गई थी, थोड़ी बहुत रिटेल वो सॉरी एफआईएस के द्वारा, तो यहाँ पर कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। तो अभी जो है लॉन्ग पोजीशन जो है प्रॉफिटेबल हैं। 17,500 का लेवल का इनका, 56,000 पोजीशन अभी भी होल्ड हैं, और इनकी जो होल्ड है पोजीशंस तकरीबन 36,000 के आसपास होल्ड हैं अभी भी। इनका जो लेवल है एवरेज सेलिंग का लेवल 18,728 का है, याद रखना 18,728। तो इस वक्त इस लेवल के आसपास इन लोगों ने शॉर्ट पोजीशंस होल्ड करी हुई हैं। अगर कल को गैप अप खुलता है, याद रखना अगर कल को गैप अप खुलता है तो बहुत सारे लोग ये कहेंगे अरे ये तो लॉस में आ गया। ठीक है, ये लोग लॉस में आ जाएंगे उस वक्त, लेकिन ये क्या क्लोज करेंगे लॉस में, ये मेरा क्वेश्चन है। अगर क्लोज करेंगे लॉस में तो ठीक है, मार्केट फिर ऊपर निकल जाएगा, नहीं तो ये लॉसेस में लॉस जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे अगर क्लोज नहीं करते। और इस केस में अगर इन्होंने लॉस कैरी फॉरवर्ड कल के दिन में किया, हमारी एनालिसिस हमको बता देगी कल शाम को जब हम वीडियो डालेंगे, तो अगर इन्होंने लॉस कैरी फॉरवर्ड कर लिया और क्लोज नहीं की इन्होंने पोजीशन, अगर कल को गैप अप खुलता है तो ये डेफिनेटली फिर अगले कुछ दिनों के अंदर मार्केट को फिर दोबारा से नीचे लेके आएंगे। क्यों लेके आएंगे? क्योंकि इन लोगों को अपना 18,728 के नीचे मार्केट लेके आना पड़ेगा। क्यों लेके आना पड़ेगा? क्योंकि इनको अपना पोजीशंस क्लोज करना है, शॉर्ट पोजीशंस एफआईआईस को। तो यहाँ पर एफआईआईस अभी भी शॉर्ट पोजीशंस होल्ड करके बैठे हुए हैं, उनका एवरेज सेलिंग प्राइस जो है मैंने आपको बता दिया है। तो ये सब चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट हैं आपको जानना। डाटा पॉइंट्स क्या बता रहे हैं मैंने आपको समझा दिया। और इस वक्त जो है इंपॉर्टेंट क्या है कि पुट सेलिंग कैरी फॉरवर्ड करके गया है कौन? बड़ा प्लेयर। इस बात का भी ख्याल रखना। अभी ऑप्शन में बुलिश है, फ्यूचर्स में कुछ भी नहीं कर रहा है बड़ा प्लेयर। आज जो है इक्विटी में भी बाइंग की गई है एफआईआईस और डीआईआईस दोनों के द्वारा, और ये आपको अपडेट कर भी दिया था लाइव मार्केट के अंदर। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन की, तो ऑप्शन चेन जो है वो फिलहाल बुलिश है। आप देख सकते हो हैवी कॉल अनवाइंडिंग हुई है, लाइव मार्केट में ही हो चुकी थी, हमको दिख चुका था, और यहाँ पर हैवी पुट राइटिंग हुई थी कैश बाइंग से पहले। तो 18,500 18,600 दोनों पे हैवी। ये 600 वाले जो हैं ये बड़े प्लेयर हैं, याद रखना इस चीज़ को। तो 18,600 वाले जो हैं वो इस वक्त हैवी प्रॉफिट में बैठे हुए हैं इस बात को, और इन्होंने पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड भी की हैं। ठीक है, बात करते हैं फटाफट से हम बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी जो है इस वक्त कहाँ बैठा है वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी जो है, मैं अब निफ्टी का लेवल समझा देता हूँ। निफ्टी में जो रेसिस्टेंस है दोस्तों वो अब एक ही चीज रेसिस्टेंस है, ये वाला लेवल, सॉरी ये वाला लेवल जो कि 850 के आसपास है। ठीक है, ये जो रिसेंट हाई है ना, यही एक रेसिस्टेंस बचा हुआ है जो कि है 890 के आसपास। ठीक है, तो 890 के ऊपर मार्केट निकल गया तो समझ लेना कि वो एफआईआईस जो है अपनी शॉर्ट पोजीशंस लाइव मार्केट में वो क्लोज कर चुके हैं लॉसेज में, जो कि उनकी क्या कहते हैं फ्यूचर्स की होंगी। अगर ये रिसेंट हाई को क्रॉस ओवर नहीं करता है तो डेफिनेटली फिर मार्केट को दोबारा से एक डिप में लेके आएंगे नीचे की तरफ, ताकि वो शॉर्ट पोजीशंस अपनी प्रॉफिट में क्लोज कर चुके हैं। रेसिस्टेंस इस वक्त कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से, रेसिस्टेंस केवल एक रिसेंट हाई ही है। सपोर्ट जो है वो इस वक्त 18,500 के ऊपर दोबारा से शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, तो मतलब देखते हैं अब कल क्या होता है। कल की अपडेशन आपको लाइव मार्केट में मिल जाएगी फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी जो है फिलहाल देखिए हर लेवल से हम बोलते चले आ रहे हैं बैंक निफ्टी के बारे में। अगर आप हमारे फ्री टेलीग्राम से जुड़े हुए हो और हमारी डेली वीडियो देखते हो तो सिंपल सी बात है कि बैंक निफ्टी ने अभी तक यहाँ से जब से जर्नी शुरू की है अपने 10 दिन को भी ब्रेक डाउन नहीं किया है। मैं डेली बेसिस के ऊपर कह रहा हूँ कि ये बैंक निफ्टी जो है इस वक्त बियरिश नहीं है, बिल्कुल बियरिश नहीं है। हमेशा इसके अंदर सपोर्ट के अंदर बाइंग हो रही है, हो रही है। ठीक है, इस बात को ख्याल रखना। मैं आपको डेली बेसिस पे बता रहा हूँ इस चीज़ को, जब तक 10 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे नहीं जाता आपको बेरिश नहीं होना है। अपर लेवल के ऊपर इस वक्त जो लेवल मिलेंगे आपको देखने को वो मिल सकते हैं 44,300 तक के लेवल्स अभी भी ओपन हैं, और इसके बाद जो है 44,500 का लेवल है अगर 44,300 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो। ठीक है, तो याद रखना अपर लेवल्स क्या है वो मैंने आपको समझा दिए, लेकिन शॉर्ट करने का मूड बिल्कुल मत बनाना। बैंक निफ्टी के अंदर बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मिलते हैं कल अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।